प्यारे विद्यार्थी, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपने एग्जाम की तैयारी खूब अच्छे से कर रहे हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि आप सभी जानते हैं कि आपका एग्जाम 1 जून को होगा। इसका मतलब ये हुआ कि मार्च तो बस कंप्लीट होने वाला है ही, अप्रैल और मई इन 2 मंथ के अंदर आपको इतनी मेहनत करनी है कि आपका मतलब एग्जाम इतना अच्छा होना चाहिए कि आपको भगवान के भरोसे नहीं बैठना पड़े, आपका नंबर फर्स्ट लिस्ट के अंदर ही आ जाए। समझ में आया? मैंने आपको अच्छे से अच्छा कॉलेज प्रोवाइड किया जाए। समझ में आया? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वेलकम टू राम क्लासेस बूंदी। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन एग्जाम में किस टाइप से आते हैं, किस मतलब मैं आपको बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन करवाऊंगी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपने कितने क्वेश्चन को सोल्व किया है। समझ में आया? फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि आजादी के बाद मतलब जब आजाद हुए थे उससे पहले राजस्थान का जो क्षेत्र था उसको क्या कहते थे, यानी जब हम आजाद हुए थे उससे पहले राजस्थान का नाम क्या था। समझ में आया कि एग्जामिनर है वो किसी भी टाइप से क्वेश्चन में लिख सकता है। समझ में आया? तो नाम क्या था? राजपुताना। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये क्या कहता है? राजस्थान के इतिहास के प्रणेता, यानी एक ऐसा व्यक्ति था जिसने राजस्थान के इतिहास के बारे में एक एक चीज को इतनी बारीकी से बताया है कि क्या बताया, यानी इन्होंने ये तक कह दिया कि जो राजस्थान है वो राजाओं का शहर है। समझ में आया कि जितने भी राजा हुए हैं वो सुख समृद्ध वाले वो सब राजस्थान के अंदर ही हुए, नहीं एकदम है ना कि जिनके मतलब की लड़ने में भी माहिर थे, मतलब यार अपने राजकाम हर चीज के लिए एक्सपर्ट राजाओं का प्रांत माना जाता है राजस्थान को। तो वो किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने, यानी ऑप्शन नंबर ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर थर्ड। राजस्थान में पाई जाने वाली ताम्रपाषाण संस्कृति है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि राजस्थान की संस्कृति को ताम्रपाषाण युग या फिर ताम्रपाषाण संस्कृति कहा जाता है। तो वो किसके लिए कहा जाता है? आहड़ संस्कृति और कालीबंगा सभ्यता, यानी ए और बी इसके दोनों आंसर सही हो जाएंगे। समझ में आया? यानी ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में आप मुझे ये भी बताना कि आपने कितने क्वेश्चन को सोल्व किया, कमेंट में आंसर जरूर देना। अब आता है 4 क्वेश्चन। राजस्थान का वह स्थल जो हड़प्पा के तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति करता है। जैसे राजस्थान का एक ऐसी मतलब उसकी सभ्यता थी, वहां पर तांबे की वस्तुएं के साक्ष्य मिले थे। तो कौन सी थी? गणेश्वर सभ्यता। देखिए फ्रेंड्स, तांबे के औजार अलग जगह मिले थे और तांबे की वस्तुएं अलग जगह मिली थी, इस बात को आपको ध्यान देना है। समझ में आया? अब आता है क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर क्वेश्चन किस प्रकार से आ जाएगा? ये आता है कि राजपुताना शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, यानी जो राजपुताना शब्द था इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो वो किसके था? जॉर्ज तोमर। देखिए फ्रेंड्स, किसी जगह में आपको जॉर्ज तोमर आ जाए, जॉर्ज थॉमस आ जाए, ये एक ही नाम है, बस थोड़ा मतलब कि मिस्टेक हो जाती है कहीं कहीं पर। तो ये जॉर्ज तोमर भी हो सकता है और जॉर्ज थॉमस भी हो सकता है। समझ में आया? यानी ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर होगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्या आता है फ्रेंड्स? राजस्थान के किस स्थल पर कुंड व हल के मतलब अवशेष मिले थे। तो बताने हैं कि ऐसी कौन सी सभ्यता थी कि जहाँ के लोग खेतीबाड़ी के बारे में भी जानते थे, यानी वो बैल के थ्रू खेतीबाड़ी करते थे। तो हल और कुंड के अवशेष कहाँ मिले थे फ्रेंड्स? वो मिले थे कालीबंगा सभ्यता से। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7। अब 7 नंबर क्वेश्चन किस प्रकार से आता है कि राजस्थान में प्राप्त अशोक बाबू बैराट शिलालेख का संबंध है। यानी आप सभी जानते हैं कि राजस्थान के अंदर अशोक बाबू बैराट के शिलालेख प्राप्त हुए थे। वो कहां से हुए थे, मतलब उनका संबंध किससे है? आम जनता से, पुरोहित से, राजकीय कर्मचारी से, किससे? तो फ्रेंड्स, बाबू बैराट के जो लघु शिलालेख मिले हैं उनका संबंध हो जाएगा पुरोहित से, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आता है फ्रेंड्स, एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 8। राजस्थान में स्थित मत्स्य देश का एक राजा जो कि महाभारत युद्ध में युधिष्ठिर की ओर से लड़ा और वीर गति को प्राप्त हुआ। तो बताना है कि वह कौन सा राजा था। आपको देखो सब कुछ बता दिया एग्जामिनर ने कि मत्स्य देश का राजा था, महाभारत के युद्ध में युधिष्ठिर की साइड से लड़ा था और वीर गति को प्राप्त हुआ था। कौन था? राजा विराट, जो कि मत्स्य देश का राजा था। समझ में आया? अब आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा? तो ये आता है फ्रेंड्स, राजस्थान के अधिकांश भाग पर गुप्त वन का आधिपत्य स्थापित करने वाला गुप्त शासक था। तो वो कौन सा? चंद्रगुप्त सेकंड।
तो देखिए फ्रेंड्स, एक ऐसा शासक आया था राजस्थान के अंदर जिसने क्या किया था कि राजस्थान के अधिकांश भाग के ऊपर अपना ना कि मतलब कि अपना मतलब कि अधिग्रहण कर लिया था उसके ऊपर। यानी इतना वीर, इतना मतलब ऐसा योद्धा था जिसने मतलब कि सभी जितने भी थे राजा उस टाइम पर उन सबको हराकर अपने मतलब कि अपना विभुक्त वंश की नींव उसने रख दी थी। अब आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है फ्रेंड्स, राजस्थान का वह स्थल जो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए थे। तो बताइए कि ऐसी कौन सी सभ्यता थी जहां पर लोग मतलब पशुपालन के बारे में भी जानते थे। तो कौन सी सभ्यता थी, वो थी बागोर सभ्यता। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का बागोर वह स्थल है जहां पर पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए थे। क्लियर हो गया। अब आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11। किसने राजस्थान की गणराज्य व्यवस्था थी उसको हमेशा के लिए समाप्त किया था। यानी एक ऐसा शासक आया था जिसने राजस्थान की गणराज्य व्यवस्था को हमेशा के लिए समाप्त किया था। तो शक, हुण, गुप्त, कुषाण, तो वो कौन था, हुण। जो हुण था ना, इसने राजस्थान की गणराज्य व्यवस्था को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया था। आप मुझे कमेंट में बताते रहिए कि आपको कितने क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं। अब आता है नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन। महाजनपदों में से राजस्थान में स्थित महाजनपद थे। तो देखिए फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि भारत में थे, उसमें से राजस्थान में भी कुछ थे। तो राजस्थान में कौन कौन से थे ये बताना है। तो देखो फ्रेंड्स, कुछ लोग है ना मत्स्य को चूज कर देंगे क्योंकि सब जानते हैं कि मत्स्य का संबंध राजस्थान से है। तो फ्रेंड, ये अवनीति है इसका संबंध भी राजस्थान से ही है। यानी ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों ही राइट आंसर होंगे। अगर आप ए को चूज करते तो आपका आंसर गलत होता, और गलत होता तो समझ सकते हैं आपके 3 नंबर कट जाते, क्योंकि एक क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा। तो हमें पॉजिटिव वे में पढ़ना है, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है कि एग्जामिनर चाह क्या रहा है। अब आता है राजस्थान के किस तीरंदाज को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। तो किसको दिया गया है, श्यामलाल मीणा, लिम्फाराम या फिर ये दोनों। तो फ्रेंड्स, तीरंदाजी की बात की जाए तो कौन थे जिनको अर्जुन पुरस्कार दिया गया है, तो ये दोनों, इन दोनों को अवार्ड दिया गया है, यानी श्यामलाल मीणा और लिम्फाराम। तो देखिए फ्रेंड्स, आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको अच्छे से पढ़ के जाना है कि कौन कौन से मतलब कि अवार्ड फिलहाल 2-3 साल में दिए गए हैं, अच्छे बेस्ट अवार्ड। समझ में, बड़े से बड़ा अवार्ड राजस्थान में कौन सा दिया गया है इसके बारे में आप पढ़ के जाना, क्योंकि इन सब के बारे में करंट होता है, ये पूछेंगे ही पूछेंगे। यानी आप समझ सकते हैं कि अब वो कौन सा खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है, इस बारे में भी पूछेंगे, तो आप जरूर पढ़ के जाना। अब आता है राजस्थान की खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है। तो कौन सा हो जाता है फ्रेंड्स कि राजस्थान के अंदर खेल जगत में सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा, राजस्थान खेल रत्न अवार्ड। यानी ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 15। राजस्थान में एक लिम्फाराम प्रसिद्ध है, यानी एक वर्ड आया लिम्फाराम, तो वो किसके लिए प्रसिद्ध है, कबड्डी में, गायन में, तीरंदाजी में या फिर कुश्ती में। तो मैंने आपको अभी बताया कि जो लिम्फाराम है वो किससे थे, वो तीरंदाजी से बिलोंग करते थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 16। मास्को ओलंपिक 1980 ईस्वी में राजस्थान की ओर से भारतीय महिला हॉकी टीम की प्रतिनिधित्व किया था। कहाँ हुआ था, मास्को ओलंपिक में। कब हुआ था, 1980 में। और राजस्थान की ओर से भारतीय महिला हॉकी टीम की वो कौन थी, सुनीता पुरी और वर्षा सोनी, यानी ये दोनों ही इसका राइट आंसर हो जाएंगे। सुनीता पुरी और वर्षा सोनी ने राजस्थान का मतलब कि भारतीय टीम में प्रतिनिधित्व किया था। अब आता है क्वेश्चन नंबर 17। मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का संबंध किस गेम से है। जो मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हैं उनका संबंध किस खेल से है, तो किससे हो जाएगा, निशानेबाजी से। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 18। वह नदी जो कभी राजस्थान की मरुभूमि है वहां पर प्रवाहशील थी लेकिन बाद में सूख गई, तो कौन सी थी, दृश्यवंती और सरस्वती। यानी ए और बी इसका दोनों राइट आंसर हो जाएंगे। ये दोनों नदी मतलब किसी टाइम पर तो प्रवाहशील थी लेकिन बाद में सूख गई। अब आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 19 किस प्रकार से आएगा, राजस्थान के किस क्षेत्र में कभी मत्स्य देश के राजा विराट की राजधानी थी, विराटनगर। अब देखिए कुछ लोग है ना इसमें अलवर को चूज कर लेंगे, क्योंकि मत्स्य नगर की बात हुई तो अलवर को चूज करना तो बनता है। तो फ्रेंड्स वो गलत हो जाता आपका, आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। इसमें क्या पूछा है कि राजधानी वाला हिस्सा कौन सा था, यानी ऐसा हिस्सा जो विराटनगर
जहां पर विराट नगर था, तो कौन सा जगह? जयपुर का दक्षिणी भाग। समझ में आया? जो कि राजा विराट की राजधानी के तौर पर रहा था। अब आता है क्वेश्चन नंबर 20। राजस्थान में मिलने वाली पाक हड़प्पा स्थल है, तो जैसे कि कौन सा हो गया? सोथी, कालीबंगा, ए और बी दोनों। तो कौन सा जाएगा? सोथी और कालीबंगा, यानी ऑप्शन नंबर ए और बी यानी सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अब आता है 21। किस नदी का जो मतलब ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है? तो किसको माना गया है सबसे पवित्र? वो माना गया सरस्वती में। देखिए बात फ्रेंड्स, यहाँ पर बात हमारे राजस्थान की हो रही है, तो राजस्थान में सबसे पवित्र नदी कौन थी? सरस्वती। अगर बात भारत की आती तो हम गंगा को चूज करते, लेकिन यहाँ पे आ जाएगा सरस्वती। समझ में आया? अब आता है क्वेश्चन नंबर 22। सिकंदर महान के आक्रमण के कारण पंजाब में से राजस्थान स्थानांतरित करने वाली जातियां कौन थी? जैसे कि आप सभी को पता होगा कि सितंबर के आक्रमण के बाद पंजाब से कुछ जातियां राजस्थान में आ गई थी, तो कौन सी थी? वो सिंह थी, अर्जुनायन थी, योध्य थी, मालव, यानी ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 23। राजस्थान में खेलों के विकास के लिए नेहरू युवा केंद्र की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड्स कब हुई थी? तो वो हुई थी 14 नवंबर 1972, यानी ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 24। राजस्थान में खेलों के विकास के लिए व खिलाड़ियों के उचित अवसर व प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए उद्देश्य से एक मतलब कि नियम लगाया गया था, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद गठन किया गया था। तो वो कब किया गया था इसके बारे में आपको बताना है। तो कब किया गया था? 1957 के अंदर, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है एकदम राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? अब आता है क्वेश्चन नंबर 25। राजस्थान में बास्केटबॉल की शुरुआत कब हुई थी? जो राजस्थान का फेवरेट खेल है, राजकीय खेल है बास्केटबॉल,